Good morning everyone. So today's we are discussed about the large intestine. The large intestine is the last part of the digestive system. जो large intestine होता है वो क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो किसके बाद आता है, जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के बाद, जो कि इलियम होता है. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड. और ये क्या होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और 6 सेंटीमीटर वाइड होता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन टू दी एनस. और ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, इलियोसिकल जंक्शन से, और ये एनस तक जाता है. इलियोसिकल जंक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का और फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का मिलता है, वहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं उसको. तो इलियो मतलब इलियम और सीकल मतलब सीकम, जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का. पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट इज सीकम एंड सेकंड इज कोलोन. तो सीकम क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सीकम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट बिगिनिंग या स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है. फिर नेक्स्ट है, इट कनेक्ट्स टू द इलियम बाय द इलियोसिकल वॉल्व्स. और जो मतलब सीकम होता है वो इलियम से, इलियम क्या है, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये उससे कनेक्ट होता है इलियोसिकल वॉल्व की हेल्प से. जो वॉल्व होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो को फूड के. फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा अपेंडिक्स. इट इज़ द स्मॉल वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन. अपेंडिक्स क्या होता है, स्मॉल वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन होती है जो अटैच्ड होता है सीकम से. इट अटैच टू द सीकम और ये हेल्प करता है डाइजेशन में सेलुलोज के. फिर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि कोलोन है. इट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जो कोलोन होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं. फर्स्ट इज असेंडिंग कोलोन, सेकंड इज ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड इज डिसेंडिंग कोलोन एंड फोर्थ इज सिग्मोइड कोलोन. तो असेंडिंग कोलोन जो है प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. जैसे ये हमारा क्या है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ऊपर को जा रहा है, तो ये राइट साइड में क्या है, प्रेजेंट है एब्डोमेन के. फिर नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स कोलोन जो क्लोज करता है एब्डोमेन को, मतलब ये एब्डोमेन है हमारा और ये क्रॉस कर रहा है एब्डोमेन को, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कोलोन. फिर हमारा आता है डिसेंडिंग कोलोन, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. तो ये क्या है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है. इसको असेंडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसको डिसेंडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है. फिर नेक्स्ट है हमारा सिग्मोइड कोलोन. ये एस शेप का होता है जो लीड करता है रेक्टम, मतलब एस शेप का कोलोन है जो लीड कहाँ कर रहा है, रेक्टम की तरफ. फिर आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. तो पहला है होस्ट ट्रे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. तो मतलब मैंने बता रखा है कि हर एक ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं बहुत सारी, जो मैंने एक में पढ़ा दी थी. अगर आप आंसर किसी में भी लिखोगे तो वो लेयर्स लिखनी ज़रूरी हैं. तो होस्ट्रे मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की मिडल लेयर में क्या होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं. तो वो स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम होस्ट्रे बोलते हैं. फिर आता है हमारा टेनिया कोलाई. टेनिया कोलाई क्या है, 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. तो ये 3 बैंड्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के. फिर आता है हमारा एपीप्लॉइक अपेंडेजेस, स्मॉल फैट फिल्ड पैचेस ऑन द कोलोन सरफेस. जो कोलोन होते हैं जैसे कि असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग या सिग्मोइड, तो इनके सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल फैट फिल्ड पैचेस होते हैं जिसको हम एपीप्लॉइक अपेंडेजेस बोलते हैं. फिर नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई, जिसमें सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी. हाँ, तो जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है सीकम को और असेंडिंग कोलोन को ब्लड. इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो है सप्लाई करती है डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन को ब्लड. फिर नेक्स्ट हमारा नर्व सप्लाई आता है. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व, वेगस. पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसको सप्लाई करेगी सिग्नल, वेगस और पेल्विक नर्व, जो स्टिमुलेट करती है इसके मूवमेंट को. ये सिग्नल ट्रांसफ़र करती है और ये स्टिमुलेट करती है मूवमेंट को इसके. फिर सिंपैथेटिक नर्व और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इनहिबिट मूवमेंट. और हाइपो मतलब सिंपली ये है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व में जो वेगस और पेल्विक नर्व हैं, ये दोनों क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व हैं जो स्टिमुलेट करेंगी मूवमेंट को. फिर नेक्स्ट हमारी सिंपैथेटिक नर्व, इसमें हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है जो इनहिबिट करेगा मूवमेंट को इसके. फिर हम पढ़ते हैं रेक्टम के बारे में. द रेक्टम इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये क्या है, एंड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का.
जो कि रेक्टम है। इट इज़ अबाउट ये 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये एक्सटेंड होता है सिग्मोइड कोलन से एनस तक। मतलब ये सिंपली ये है सिग्मोइड कोलन और एनस के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम रेक्टम बोलते हैं। फिर इट लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, इट फॉलोज द कर्व ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो हमारा रेक्टम है वो भी क्या है, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है और ये सैक्रम और कॉक्सिक्स जो हमारी मतलब वो है वर्टिब्रा, वहाँ पे उस कर्व को फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट हमारा रेक्टम हैज़ 3 ट्रांसवर्स फोल्ड। रेक्टम के क्या होते हैं, 3 ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं जिसको हम हॉस्टॉन्स वॉल्व्स बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं फीकल स्टोरेज के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरी फीकल का स्टोरेज होता है, तो इसमें 3 क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं जिसको हम हॉस्टॉन वॉल्व्स बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं। फिर हमारा द रेक्टल एम्पुला इज़ द डायलेटेड पोर्सन जस्ट बिफोर द एनस। एनस के जस्ट पीछे क्या होता है, एक डायलेटेड पोर्सन होता है जिसको हम रेक्टल एम्पुला कहते हैं। और ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ फीकल रिजर्वोयर। मतलब यहाँ पे फीकल क्या होता है, स्टोरेज होता है टेम्परेरी। द रेक्टम लैक्स हॉस्ट्रे बट हैज़ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और तो मतलब रेक्टम के पास क्या है, हॉस्ट्रे कम है। हॉस्ट्रे क्या थे, वो जो फैट फिल्ड पैचेस थे, तो वो कम होते हैं यहाँ पे, लेकिन मसल फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। फॉर्मिंग द रेक्टल कॉलोन्स, और रेक्टल कॉलोन्स को फॉर्म करने के लिए। अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें हम रेक्टम की, तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो कहाँ से निकलती है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। और मिडल और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो कहाँ से निकलती है, इंटरनल इलियाक आर्टरी से। फिर नेक्स्ट हमारा इसका वीनस ड्रेनेज, तो सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करेगी पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, और मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन जो ड्रेन करेगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। फिर आता है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी, तो अपर रेक्टम इन्फीरियर मेसेंट्रिक नोड्स। तो मतलब जो अपर पोर्शन होता है रेक्टम का वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक नोड्स के अंदर क्या करता है, ड्रेन होता है उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, और लोअर रेक्टम का इंटरनल इलियाक नोड्स के अंदर। फिर इनर्वेशन, ये न्यू टर्म है, इसको पढ़ते हैं। इनर्वेशन का मतलब ही ये होता है नर्व सप्लाई मतलब। तो फर्स्ट है इसका पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेट करती है डेफिकेशन को। फिर नेक्स्ट हमारा सिंपैथेटिक जो इनिबिट करती है डेफिकेशन को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ही हाँ, तो अब हम एनस के बारे में पढ़ते हैं। द एनस इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो एनस होती है बेसिकली ये पार्ट तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की होती है, लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। फिर लेंथ इसकी अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ सराउंडेड बाय 2 स्फिंक्टर्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ा देती हूँ। ये 2 स्फिंक्टर से क्या होती है, सराउंडेड होती है। मतलब इसके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है और वो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री होता है और स्केलेटल मसल से बना होता है। द एनल कैनाल कंटेन्स एनल कॉलम्स, जिसको हम कॉलम्स ऑफ मोरगैंगनी भी बोलते हैं। एनल कैनाल जो है वो एनल कॉलम कंटेन करता है। एट द लोअर एंड ऑफ द एनल कॉलम, और एनल कॉलम के लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एनल बॉल्ब्स एंड पैक्टिनेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो लाइन ये क्या है, एनल बॉल्स और पैक्टिनेट लाइंस प्रेजेंट होती हैं। इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है वो पैक्टिनेट लाइन से क्या होती है, ऊपर वाले एरिया में ब्लड को सप्लाई करती है, लेकिन नीचे पैक्टिनेट लाइन से नीचे वाले एरिया में मिडल एंड इन्फीरियर क्या करती है, रेक्टल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अब इसकी वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं हम, तो अब वो पैक्टिनेट लाइन से ऊपर क्या होता है, ड्रेन होता है पोर्टल सिस्टम के अंदर, और बिलो मतलब पैक्टिनेट लाइन से नीचे की तरफ जो है ड्रेन होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।